दरियाबुर्द और राज्य सरकार की भूमि पर चल रहा अवैध प्लाटिंग का खेल। विकासनगर तहसील क्षेत्र में भू माफियाओं का एक और काला कारनामा सामने आया है। यूं तो विकासनगर तहसील क्षेत्र की पहले ही बदनाम है। बंजर झाड़ी नदी, खाले तालाब, समाज ढांग खाली पड़ी, जमीनें सब की सब धीरे धीरे भूमाफियाओं की भेंट चढ़ रही हैं। इसमें तहसील प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है। आपको बता दें कि सुद्दोवाला, जो कि राजधानी देहरादून से लगभग मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोल्डन फॉरेस्ट से राज्य सरकार में निहित हुई भूमि उसको भूमाफियाओं के द्वारा स्टैंप पेपर पर नगद 5-5 लाख रुपए कीमत लेकर बेचा गया है। लगभग कई 100 बीघा भूमि भूमाफियाओं के द्वारा खुर्द-बुर्द कर दी गई है। अवैध कॉलोनियां काट दी गई हैं, जिसमें तहसील प्रशासन की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। कार्यवाही के नाम पर तहसील प्रशासन की टीम इक्का दुक्का खाली पड़े प्लॉटों और एक आध कच्चे मकानों पर कार्यवाही कर इतिश्री कर लेती है। धरातल पर जब जांच पड़ताल की गई तो कुछ भूमाफियाओं के नाम भी सामने आए, जिन्होंने राज्य सरकार की सैकड़ों बीघा भूमि ठिकाने लगा दी है। कुछ के नंबरों में फेर बदल कर प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से लाखों रुपए लिए गए हैं और कुछ को मात्र स्टैंप पेपर पर लिखकर प्लॉट बेचे गए हैं। हैरत की बात तो यह है कि एक खसरा नंबर 720 में 716 और 717 नंबर के कागज लगाकर दाखिल खारिज तक करवा डाले हैं, जिसमें लोग अपने आलीशान मकान बनाकर रह रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि जहां उनके मकानों के दाखिल खारिज हैं वह नदी का नंबर है और कब्जा उनको खसरा संख्या 720 में दे दिया गया है। नमस्कार, मैं राजिक खान, आप देख रहे हैं न्यूज इन। जैसा कि मैं मौजूद हूं विकासनगर तहसील क्षेत्र के सुद्दोवाला क्षेत्र में। यहां पर जमीनों का एक प्रकरण चल रहा है। यहां पर मेरे साथ मौजूद है यशपाल सिंह नेगी, जो उत्तराखंड क्रांति दल के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहां पर लगभग सैकड़ों बीघा भूमि को अवैध रूप से बेच दिया जा रहा है और उसके बाद तहसील प्रशासन छोटी मोटी कार्रवाई कर रहा है। तो आइए पूरा मामला जानते हैं यशपाल सिंह नेगी जी से। ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है और इसमें हमारे बहुत से जन प्रतिनिधि और जो हमारे जागरूक लोग हैं उसमें आवाज़ भी उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार और शासन प्रशासन सरकार तो बिल्कुल ही आंख बंद करके बैठी हुई है। उन्हें आज हाल फिलहाल में ही जो अभी 100 बीघा का मामला चल रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, 100 बीघा का मामला तो उन्हें दिख गया है, लेकिन जो उस 100 बीघा के आड़ में इनके चेलों ने हजारों बीघा भूमि सहसपुर में नदी नाले खाले और कतर समाज की भूमि को बेच चुके हैं। इसमें उन्हें अतिक्रमण नहीं दिख रहा है, इसमें उन्हें डेमोग्राफी चेंज नहीं दिख रही है। और बहुत टाइम से हमारा सिद्धोवाला ग्राम सभा में ये मुद्दा चल रहा है कि पटवारी जी को, एसडीएम जी को और विधायक, खासकर विधायक जी ने 15 दिन का समय दिया था इन्हें कि मतलब चिन्हीकरण करके आवेदन को तोड़वाया जाए और कहते हैं समाज की भूमि समाज को वापस दी जाए, लेकिन उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, किसी का कोई बोलबाला नहीं, क्योंकि इनके गणमान्य लोगों के पास ही वो ग्राम समाज की भूमि है और उन्होंने ये बेच चुके हैं। आप देखोगे हमने हर तरह से मतलब जिला अधिकारी से लेके उप जिला अधिकारी से लेके सचिव एमडीडीए सचिव सबको ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन आज से ही चल रहा है। अभी हाल फिलहाल के जो अभी प्रधान है हमारे निधि गरोला जी, उनके द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है और जो उससे पहले हमारे प्रधान थे मुनीषा देवी, उनके द्वारा भी ज्ञापन दिया गया था। ये जो हमारे चंद्रपाल सिंह कुंडीर है, ये 3 बार के ग्राम सभा सिद्धोवाला के प्रधान भी रह चुके हैं और कहते 1 बार के प्रमुख भी रह चुके हैं और अभी इनकी वाइफ मतलब उप प्रमुख के पद में है। उन्होंने भी ज्ञापन दिया था बाकायदा मेंशन करके। ये इन पे पद नहीं रहता तब तक ये ज्ञापन देते हैं और जब ये पद में आ जाते हैं उसके बाद नदी श्रेणी और कहते ग्राम समाज की भूमि में इनकी मतलब कोई बोलती बंद हो जा रही है। तो क्या चीज़ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी समझ के बाहर है। अभी हाल फिलहाल के जो विधायक मतलब जो हमारे विधायक सदैव सिंह कुंडीर जी, उनसे हाथ जोड़ के और कहते निवेदन है मेरा कि आपके सहसपुर क्षेत्र में जो इतना बड़ा अतिक्रमण हो रहा है, 100 बीघा तो दिख रही है आपको, उसमें आपके मुख्यमंत्री मंत्री सब बाइट दे रहे हैं, सब आपके मतलब जितने भी पदाधिकारी है सब बोल रहे हैं कि मतलब बचा लिया, लेकिन उस 100 बीघा के आड़ में जो हजारों बीघा का जो अतिक्रमण चल रहा है उसे कौन बचाएगा? ये कहाँ हो रहा है? ये अतिक्रमण जो हो रहा है, ये अतिक्रमण पूरे सहसपुर के अंदर हो रहा है और सिद्धोवाला के अंदर तो इतनी बड़ी तादाद में हो चुका है कि अब ग्राम समाज की भूमि ही नहीं बची है। तो पूरा सिद्धोवाला ग्राम समाज की भूमि से ही विहीन हो चुका है। कौन लोग बेच रहे हैं यहाँ पे जो सिद्धोवाला में अभी? ये सब शासन प्रशासन की मिली भगत है, ये इन्हीं के चेले चपाटे हैं। कल बचपन में जिस जगह हम कभी खेलने कूदने जाते थे, आज हमारे बच्चे वहाँ नशा लेने जा रहे हैं। तो ये किनकी देन है? ये सीधा तमाचा है आम लोगों के मुंह में, ये हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा। अगर हमने इसमें नहीं बोला तो आने वाले समय में ऐसी डेमोग्राफी चेंज होगी इस उत्तराखंड के और खासकर इस सहसपुर के अंदर। जो पुराने लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो सहसपुर के बाशिंदे, उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो यही समय आवाज़ उठाने का और मैं पूरे सहसपुर की जनता से निवेदन करता हूँ कि खुल के सामने आए, अपने अधिकार और अपने बच्चों के अधिकार के लिए खुल के आवाज़ उठाए। हम उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा। कैसी कार्रवाई? कुछ कार्रवाई यहीं पे 3-4 बार कार्रवाई हो चुकी है इसी क्षेत्र में, इसी जगह में। आपके विधायक तो कहते हैं कि वो मतलब बिल्कुल भी सरकारी जमीन है पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने 15 दिन में रिपोर्ट भी मांगी थी।
वही तो हम भी जानना चाहते हैं विधायक जी से कि जो आप 15 दिन में अल्टीमेट दिया था शासन को आपने कि मतलब इसमें कार्रवाई की जाए, चिन्हित किए जाए, तो कहाँ गए वो पटवारी, कहाँ गए वो तहसीलदार, कहाँ गए वो एसडीएम, उप जिलाधिकारी? क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई, क्यों नहीं हो रही चिन्हित? आ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उनको खुद नहीं पता कि कहाँ पर ग्राम समाज की जमीन है, कहाँ पे नदी श्रेणी की जमीन है, कहाँ पे वो है, बस उन्हें खाली चीज जो दिख रही है बस तोड़ के चले जा रहे हैं। कब तक जी सर, जैसा कि सुद्धवाला में जो है काफी सुनने में आया अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं राज्य सरकार की, भूमाफियाओं के उसमें प्रशासन द्वारा भी कुछ मामूली कार्रवाई की जाती है, उसके बाद दोबारा कितने निर्माणकारी हो जाते हैं। प्लाटिंग बेचकर 9-2-11 होने का अभी आपने भी मुझे बताया क्या कार्यवाही प्रशासन के द्वारा की जाती विधानसभा में, है, इस पर चाहे अपडेट वो हम सुद्धवाला, आपको अगली झाझरा, खबर में टाउन देंगे। हो, शेरपुर हो, हिंदूवाला हो, सेला को, कहीं पर भी हो, जहां पर भी अवैध कब्जे हो रहे हैं, निरंतर जो है शासन से और प्रशासन के संपर्क में हम लोग हैं और कई जगह अवैध कब्जे हटाए गए हैं। लगातार तहसील की टीम, तहसीलदार, एसडीएम लगातार मौके पर जाकर ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, लेकिन जहां पर रह गया है या जहां पर इस प्रकार के अवैध कब्जे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरा आपसे भी निवेदन है, पहले भी मैंने कहा था, मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से भी मुझे जानकारी मिलती है कहां पर गलत काम हो रहे हैं, अवैध कब्जे वगैरह हो रहे हैं, और हमने संज्ञान में लेके अधिकारियों को आदेशित किया है कि अवैध कब्जे हटाए जाएं। और आपसे फिर निवेदन है, जहां इस प्रकार के अवैध कब्जे हो, जहां कार्रवाई नहीं हो रही, आप मुझे बताएंगे तो निश्चित रूप से वहां पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब इस विषय में एक बार मैं जिलाधिकारी से मिल चुका हूँ, जिलाधिकारी से फिर मैं इसमें बातचीत करूंगा कि उनके स्तर से इसमें क्या हो सकता है। नहीं तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैंने पहले भी विषय लिया था, आपने देखा होगा, मैंने लिखित में एक पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री को दिया था कि जहां जहां पर अवैध कब्जे इस प्रकार के अतिक्रमण हो रहे हैं, सरकारी जमीनों में, पंचायत की जमीनों में, उसको हटाया जाए। और इस मामले में फिर मैं मुख्यमंत्री से एक बार फिर मिलूंगा, मैं मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा, और अगर नहीं होगा तो कोई ना कोई जो है टीम बनाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा।